कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को व्याकरण में आज क्रिया विशेषण की बात करेंगे, जिसे एडवर्ब कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे छोड़िएगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, यहाँ क्रिया की विशेषता मतलब जो काम हम करते हैं उसकी भी विशेषता बताती है, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण में वह मधुर गाती है, यहाँ मधुर क्या हो गया, ये क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, आप इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। और क्रिया विशेषण जो है 4 प्रकार से होते हैं। पहला होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा होता है स्थान बोधक विशेष क्रिया विशेषण, तीसरा होता है परिमाण वाचक क्रिया विशेषण तथा चौथा जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो एक एक करके हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्रिया विशेषण के 4 प्रकार में पहला जो है देखेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। तो कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। वे शब्द जो क्रिया के होने के समय का बोध कराता है, मतलब जो क्रिया होने का बोध, जैसे आज, कल, प्रतिदिन, अभी अभी, लगातार, पहले और बाद, ये जहाँ भी आएगा शब्द वहाँ कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब जैसे उदाहरण में हम देखेंगे साक्षी अभी आई थी, इसमें जो है अभी क्या हो गया, ये कालवाचक, ये काल बता रहा है। कौन से काल। मीनाक्षी परसों जाएगी, तो ये परसों क्या है, ये कालवाचक है। उसी प्रकार सोनाली कल पढ़ने आएगी, तो यहाँ जो कल क्या बता रहा है, कालवाचक। अब देखिए टिप्स बता रहे हैं। तो जहाँ पर कब द्वारा प्रश्न कर वाक्य में यदि क्रिया के साथ कब शब्द का प्रयोग करे उसका उत्तर मिले, मतलब जहाँ कब का प्रयोग करेंगे तो उत्तर अगर हमको मिल जाएगा तो वहाँ कालवाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, अब दूसरा हम पढ़ेंगे स्थान बोधक क्रिया विशेषण। तो इसमें स्थान का बात, जैसे वह शब्द जो क्रिया के स्थान या दिशा का बोध कराता है, मतलब वैसा शब्द हम वहाँ प्रयोग करें जहाँ स्थान प्लेस का बारे में बताएगा या कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, दिशा। जैसे पास मतलब नज़दीक हुआ, पास, दूर, इधर उधर, यहाँ वहाँ, दाएं बाएं, निकट, ऊपर नीचे, अंदर सामने, बाहर, ये सभी या तो स्थान का बात कर रहा है। जैसे पास हुआ, पास स्थान के बारे में बात किया जा रहा है। और दिशा की बात करेंगे तो दूर, ये सब। अब जैसे पूर्व पश्चिम, ये दिशा। जैसे अब देखेंगे, जैसे उदाहरण सहित हम बताएंगे। मुकेश पास बैठा है, तो यहाँ पर पास क्या है, पास यह जो है बात करेंगे स्थान बोधक, मतलब पास स्थान का बोध करा रहा है कि पास बैठा है। अब सामान बिखरा पड़ा है, तो ये सामान जो इधर उधर बिखरा पड़ा है, तो यहाँ क्या इधर उधर जो है ये शब्द स्थान का बोध कर रहा है, इधर उधर बिखरा। मनोज आगे बैठा है, तो यहाँ पर आगे जो शब्द दिया है इससे जो है हम स्थान का बोध हो रहा है, आगे बैठा। अब जैसे कहाँ। अब बात करेंगे तीसरा में परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। तो वे शब्द जो क्रिया के होने की मात्रा का बोध कराता है, मतलब है, जैसे बहुत, अति, कुछ, कम, थोड़ा, ज़्यादा। ठीक, ये सभी परिमाण। जैसे अधिक परिमाण कर रहा है, थोड़ा थोड़ा, उतना जितना, खूब। जैसे अब उदाहरण में देखते हैं, आप चित्र के माध्यम से अच्छे से समझ जाइएगा। लड़कियां ज़्यादा खाती हैं, देखिए लड़कियों का एक समूह है और इसमें ढेर सारा व्यंजन है, तो यहाँ दिखा रहा है ज़्यादा खाती है, तो यहाँ पर ज़्यादा क्या हो गया, ज़्यादा परिमाण हो गया। ये स्पष्ट है कितना खाती। लड़कों को इतना बोलना चाहिए जितना आवश्यक है। अब यहाँ पर इतना क्या हो गया, यहाँ परिमाण। मनीष कम बोलता है, तो यहाँ पर कम हो जाएगा
परिमाणवाचक। अब उसी प्रकार हम चौथा और आखिरी में देखेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो वे सब जो क्रिया के होने की रीति का बोध कराता हो उसे जो है रीतिवाचक कहता है, रीति का बोध कराता हो। अब जैसे धीरे धीरे, सहसा, शीघ्र मतलब जल्द, तेज, मीठा, शायद, अचानक, ये सब क्या है? रीतिवाचक। यहाँ रीति का बोध कराया जा रहा है, ठीक है। और यह आपको पहले बता देते हैं, रीति का मतलब क्या होता है? रीति रिवाज जो चलन में चल रहा है, तो उसको यहाँ रीत कर जो परंपरा चली आ रहा है, जैसे धीरे, सहसा, शायद, अचानक, ये सब रीति जो है यहाँ पर एक और ढंग, चलन, ये सब होता है। तो उसी में हम देखेंगे सहसा, शीघ्र, अचानक, तेज, अचानक, ये सभी जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब हम अगले पृष्ठ में देखेंगे उदाहरण में, जैसे योगेश धीरे धीरे चल रहा था। तो यहाँ पर क्या हुआ? रीति धीरे धीरे। तुम ध्यान से सुनते हो, यहाँ क्या है? तुम ध्यान से सुनते हो, यहाँ तो पर हो जाएगा ध्यान रीतिवाचक। उसी प्रकार मौसम मन लगाकर पढ़ती है, तो यहाँ पर मन क्या हो गया? रीतिवाचक। उसी प्रकार सुरेंद्र तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर क्या है? तेज, दौड़ने की क्रिया तेज हो रही है। अब टिप्स में बता रहा हूँ, जहाँ पर जैसे शब्द कैसा, कैसी, कैसे प्रश्न का उत्तर आ जाए, मतलब इन शब्दों को अगर सुन के उसका उत्तर आ जाता है, जैसे मौसम मन लगाकर पढ़ती है, तो कैसे मन, लेकिन मौसम कैसे मन लगा, कैसे पढ़ती है, तो मन लगाकर, ये उत्तर आ रहा है ना। उसी प्रकार अब देखिए प्रकार में, अब कुछ उदाहरण अब अंतिम देख लेते हैं एक बार रिफाइन में। प्रकार, प्रश्न ट्रिक और पहचान शब्द का, जैसे कालवाचक में अगर कब का उत्तर मिल रहा है तो समझिए वो कालवाचक है। पहचान शब्द जिसमें रहेगा आज, कल, प्रतिदिन। उदाहरण में साक्षी अभी आई, यहाँ अभी हो गया। और स्थान बोधक कहाँ, मतलब प्रश्न जहाँ कहाँ का जवाब मिला हो मिले, जैसे पास, दूर, यहाँ। जैसे मुकेश पास बैठा है, तो यहाँ पास हुआ ना, कहाँ बता रहा है। अब परिमाण वाचक में, इसमें जो है ट्रिक नहीं है, बहुत कुछ थोड़ा, जैसे पहचानने का है, मनीष कम बोलता है, ठीक है। तो यहाँ जो है स्पष्ट नहीं बताया है, इसको मापा जाता है या गिना जाता है, ठीक। अब रीतिवाचक जैसे जिसमें जवाब दिया जाए, कैसा, कैसी, कैसे, ये जहाँ भी होगा वहाँ समझ लीजिएगा रीतिवाचक से धीरे धीरे, अचानक, तेज। सुरेंद्र तेज दौड़ता है, तो यहाँ सुरेंद्र कैसा दौड़ता है, सुरेंद्र कैसे दौड़ता है, ये सब का उत्तर आ रहा है, तो इसी को क्रिया विशेषण। इतना ही था। आप लोगों को आज का टॉपिक पसंद आया होगा, क्रिया विशेषण। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए हिंदी व्याकरण के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नॉलेज एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।